सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है विसर्ग का प्रयोग। तो बच्चों, ये जो मात्रा होती है इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग किस प्रकार से व्यंजनों के साथ किया जाता है और उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, वो हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे इनके नाम लिखे गए हैं। तो हमें इन नामों को पढ़ना है और चित्रों को देखना है। तो इन्हें देखिए और पढ़िए। सबसे पहला जो चित्र है वो क्या है? छे, नमः, प्रातः, दुख। तो यहाँ पे कुछ और विसर्ग के शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें बोलकर पढ़िए। शब्द है अतः, प्रातः, शनैः, नमः, पुनः, दुख, स्वतः, फलतः, मूलतः, अंततः, परितः, वस्तुतः, अक्षरशः, निकाम, निसहाय और दुशासन। तो ये थे बच्चों विसर्ग के कुछ शब्द। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ और शब्द हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन शब्दों को आपको बोलकर लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? न, म पे विसर्ग की मात्रा, तो ये बन जाएगा नमः। तो इस प्रकार से आपको इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करना है, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला कार्य है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे छोटी सी कविता दी गई है, तो इस कविता को पढ़िए। तो कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? प्रातः। प्रातः किरण सूरज की आई, कली कली फूल बन मुस्काई, तितली पुनः बगिया में आई, चंचल पंख हिला इतराई। तो हम देख सकते हैं बच्चों, इस कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें विसर्ग लगाए गए हैं, जैसे प्रातः, पुनः। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिया गया है? अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखना है और शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे हमें सबसे पहला जो चित्र है वो किसका दिया गया है? प्रातः, यानी सुबह का जो समय होता है उसे हम प्रातः कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रा पहले से दिया गया है। आगे हम क्या लिखेंगे? त पे विसर्ग की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? प्रातः। इस प्रकार से आपको इन्हें पूरा करके लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? जोड़कर लिखिए। तो आपको इन अक्षरों को जोड़कर इन्हें शब्द बनाना है, लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो है प पे उ की मात्रा, पु, न पे विसर्ग की मात्रा, तो ये बन गया बच्चों पुनः। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।